तो दोस्तों स्कूल साथियों के लिए स्कूल मान्यता 2022-23 को लेके खास जानकारी वो लेकर आए हूं। अगर आप भी नई स्कूल की मान्यता लेने जा रहे हैं या फिर अपने स्कूल को क्रमोन्नत करने जा रहे हैं, माध्यम बदलने जा रहे हैं, अतिरिक्त विषय लेने जा रहे हैं, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करने जा रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना लेके आया हूं मान्यता नियमों को लेकर के। मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा 2022-23 के लिए स्कूल मान्यता के लिए, जिसमें नवीन स्कूल की मान्यता है, स्कूल को क्रमोन्नति को लेके, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन को लेके दिशा निर्देश हैं, वो 31 जनवरी 2022 को जारी किए गए। शायद इन दिशा निर्देशों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। मैंने भी इन दिशा निर्देशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है, लेकिन भैया इन दिशा निर्देशों में मुझे बहुत खामियां वो नजर आई हैं, बहुत कमियां नजर आई। शायद यदि आपके पकड़ में आई है या नहीं आई है, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नजर में जो शिक्षा विभाग के द्वारा, निदेशालय के द्वारा मान्यता को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उसमें कई कमियां आई हैं। किस प्रकार से दोस्तों आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है। कहीं पर कोई बिंदु में नियमों की जानकारी कुछ दी जाती है, उसी से संबंधित अगले बिंदु में उसी नियम को कुछ दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। कहने का मतलब एक ही नियम दो प्रकार से कहा जा रहा, बताया जा रहा है, विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसे इस तरह से समझिए। देखिए, मान्यता नियमों में यह कहा गया है कि कक्षा 10 की क्रमोन्नति करने के लिए 9 से 10 के लिए कम से कम 14 कमरे होने चाहिए, जिनमें से 5 कमरों की जो साइज है वो 6 बाई 5 वर्ग मीटर की होनी चाहिए और बाकी जो 9 कमरे हैं वो 6 बाई 8 वर्ग मीटर के होने चाहिए। लेकिन इसी बारे में जब अपन किसी दूसरे पेज पे जाते हैं और दूसरे बिंदु का अध्ययन करते हैं तो वहां पर यही कहा जाता है कि कक्षा 10 के लिए कम से कम 14 कमरे होने चाहिए और सभी कमरों की जो साइज है वो 6 बाई 8 वर्ग मीटर होनी चाहिए। यानी एक जगह तो बताया जा रहा है कि 5 कमरे 6 बाई 5 के चल सकते हैं और बाकी 9 कमरे 6 बाई 8 के चल सकते हैं, और एक जगह यह कहा जा रहा है कि सभी जो कमरे हैं वो 6 बाई 8 वर्ग मीटर के चल सकते हैं। तो ऐसे में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा कुछ बिंदु के अंदर यह कहा जा रहा है कि इससे संबंधित जानकारी फलानी परिशिष्ट में दी गई है, यानी परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4 है, इसके अंदर नियमों की यह जानकारी दी गई जिसको आपको पूर्ति करनी है। लेकिन अपन जैसे इस परिशिष्ट पे जाते हैं तो भैया हमें वहां पर और ही कुछ जानकारी मिल रही है। कुछ ऐसे पेज हैं उसके अंदर, आपको यह पता है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस पीडीएफ फाइल में लगभग 100-110 के लगभग पेज है। तो यहां पर कुछ ऐसे पेज हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, वैसे ही पेज की संख्या वो बढ़ा दी है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें काफी खामियां हैं वो पाई गई हैं, और इन दिशा निर्देशों में ना तो यहां पे देखिए जो कृषि संकाय की मान्यता लेना चाहता है उसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। इसके अलावा सोसाइटी परिवर्तन को लेके भी कोई जानकारी नहीं दी गई। बस इतना कहा गया कि इतनी आवेदन फीस है वो लगेगी, लेकिन आवेदन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे, इसके बारे में वहां पर कोई भी जानकारी नहीं देगी। और पिछले साल भी ये जानकारी दी गई थी और ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत नहीं की गई थी सोसाइटी परिवर्तन के लिए। तो ऐसे में जिस प्रकार से मैं इन दिशा निर्देशों का अध्ययन कर पाया हूं अभी तक, तो यहां पर मुझे बहुत सारी खामियां नजर आई हैं। अब जैसे जैसे हमारे स्कूल साथी इन दिशा निर्देशों को पढ़ रहे हैं तो भैया वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में मैं भी भैया कंफ्यूज हो गया। 2 घंटे मुझे इन नियमों को समझने में लगे थे, जहां पर 2 अलग अलग मैंने किया भी ये नियम क्या बोल रहा है, ये नियम क्या बोल रहा है। मैंने अलग अलग जगह इनको पढ़ा, फिर जाके मैं यार तसल्ली हुआ, यार इसमें तो गलती है, अरे ये क्या कर दिया निदेशालय ने। तो फिर भैया मैं वहां पे तैयार हो गया कि भैया इसकी जो सूचना है वो निदेशालय वो देनी होगी। तो भैया मैंने क्या किया, एक कच्चा चिट्ठा वो बनाया, जितनी जितनी खामियां मुझे वहां पे लगी उन सब की एक लिस्ट मैंने बनाई और लिस्ट बना के भैया सीधे डिपार्टमेंट के लोगों के पास, अधिकारियों के पास भेज दिया। मैंने व्हाट्सएप पे उनको कर दिया
और मैंने बोल दिया कि सर देखिए मेरी नज़र के अंदर ये कुछ खामियां मुझे नज़र आई हैं, कृपया अगर आपको सही लग रही हैं तो इन्हें सही कर दीजिएगा। और दोस्तों फिर आज मेरे पास उनका कॉल आया कि राजगुरु जी वास्तव में आपने जो कमियां हमें बताई हैं वो वास्तव में सराहना के काबिल हैं, आपने बिल्कुल सही जानकारी है वो दी गई है। हम जल्द ही हमारे दिशा निर्देशों में अगले 2-3 दिन के अंदर वो अपडेट कर देंगे और फिर से नए दिशा निर्देश हैं वो साइट के ऊपर वो अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने उनसे एक और मांग भी की है, साथ में मांग ये की है कि जब भी अपने पोर्टल के जरिए देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं मान्यता से संबंधित, तो वहां पे देखिए डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो 512 KB है वो रखी गई है। और मैंने उनकी ये मांग की है कि जो पुराने जो स्कूल हैं जिनको पहले से मान्यता मिली हुई है, उनकी मान्यता के आवेदन के जितने भी दस्तावेज उनकी संख्या बहुत हो जाती है, तो ऐसे में PDF फाइल की जो साइज है वो काफी बड़ी हो जाती है। अगर उसको 512 KB में जैसे तैसे करके कम भी अपन कर लेंगे तो भैया फोटो कुछ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ व्हाइट दिखेगा। तो ऐसे में फाइल अपलोड करने की साइज है वो बढ़ाई जाए, NIC डिपार्टमेंट से बात की जाए। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बारे में NIC डिपार्टमेंट से बात करेंगे। अब देखते हैं कि यार साइज वाला मामला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो यार बाद की बात है। लेकिन फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि दिशा निर्देशों में कुछ कमियां हैं, तो ऐसे में दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगले 2-4 दिन के अंदर है दिशा निर्देश अपडेट हो जाएंगे, आप देख लेना। हमारी है निदेशालय से बात हो गई है, बस यही जानकारी मैं आपको देना है वो चाह रहा था। और जैसे नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।